हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी है बिल्कुल सुबह का टाइम और सुबह के 8 बज रहे हैं, 8 साढ़े 8 हो रहा है और मेरा आधा काम हो गया है, झाड़ू पोछा वगैरह हो गया है। खाना अभी नहीं बना है। अब जब मैं अभी नहाई नहीं हूँ तो नहा के मैं आऊँगी तो बनाऊँगी। तो नहाने से पहले मैं बना रही हूँ नाश्ता, इसलिए कि दिव्यांशु को अभी कोचिंग जाना है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे नहाने में, तो इसको लेट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो पहले इसको नाश्ता बना के दे देते हैं। तो नाश्ते में आज कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने थोड़ा सा मखाना ऐसे भून के दे दिया उसको और बनाना शेक बना दिया था। तो मैंने कहा कि ऐसे ही दूध पी लो, तो बोल रहा था कि नहीं मम्मी ऐसे मतलब कि हम नहीं लेंगे, हम ऐसे जा रहे हैं बिना खाए हुए, तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना, बच्चे बिना खाए चले जाएं। तो फिर इसलिए थोड़ा सा कुछ चटपटा बना के दे दो कि वो उनके पसंद का कि खा ले कुछ। तो यहाँ पर मैंने मखाना भून दिया था, उसमें थोड़ा चाट मसाला और नमक डाल दिया था ऐसे, तो ये लोग खा लेंगे। तो अभी मखाना निकाल के दे देते हैं दिव्यांशु को। अभी गया है नहाने, तो जब तक नहा के आता है तब तक मैं तैयार कर लेती हूँ। और ये थोड़ा सा मतलब कि जल्दी वाला कि झटपट मतलब बन जाए। वैसे नमकीन बिस्किट था, लेकिन मैंने दिया नहीं था कि सुबह सुबह खाली पेट नमकीन और बिस्किट क्या ही दे, चलो यही दे देते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने बनाना शेक के लिए लिया था 2-3 केले और 2-3 बादाम डाला था उसमें, और थोड़ा सा मखाना डाल के और उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, तो बन गया था। और यहाँ पे मिकू आके बैठे हैं, दिव्यांशु भी आ गया था नहा के। फिर मैं उसको बोल भी रही थी कि दिव्यांशु जल्दी करो। तो यहाँ पर मैंने नाश्ता तैयार कर दिया था और मिकू को भी मैंने बोला था कि तुम भी नहा लो। तो अभी ये इनको टाइम लगेगा, क्योंकि छुट्टियाँ रहती है तो ऐसे रहता है कि चलो आराम से अपना कर रहे हैं। तो फिर हम कहे कि चलो अभी नाश्ता कर लो, नहाना बाद में। तो भी बैठ गया था और इन लोगों के साथ मैं भी अपना कर ली थी। मैंने कहा कि चलो हम भी नाश्ता कर ही लेते हैं, क्योंकि छुट्टी के दिन मतलब काम करते रहो काफ़ी टाइम हो जाता है, तो इस वजह से। तो यहाँ पर मैं भी अपने लिए बनाना शेक ही ले ली थी, क्योंकि चाय वगैरह तो मैं पीती नहीं हूँ, मतलब बहुत कम, कभी कभी 2 दिन 3 दिन पर एक दिन कभी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने मीको को दिखाया तो मुंह छुपा रहा था कि नहीं मुझे नहीं दिखाइए, मैंने नहाया नहीं है। तो हम कहे कि काहे नहा लो, कोई नहीं, शक्ल ठीक आ रही है, बाल ख़राब है, बाल मतलब बढ़ गए हैं, लोगों के बाल कटवाने हैं। तो मैं बोल रही थी संडे के दिन कि जाके कटवा लो, लेकिन ये लोग गए नहीं थे। फिर इस संडे भी ऐसे ही है कि मतलब देखते हैं जाते हैं कि नहीं जाते हैं। वैसे मंडे को भी छुट्टी है, तो मंडे को भी भेज देंगे कि जाओ कटवा लो। जैसे और ये दोनों जाते हैं ना जब अपने मन से, तो दिव्यांशु इसका छोटा करवा देता है और अपना मतलब वैसे ही कटवा के आ जाता है, तो इसलिए भी होता है। वही मैं बोल रही थी कि जाके दोनों कटवा लेना। और उसके बाद से ना मैंने दिन में कुछ भी नहीं वो किया था, क्योंकि अभी भी मतलब मैं नहा के जैसे आई थी काम ख़त्म हुआ था, फिर खाना बनाया था। खाना में आज खिचड़ी बनाए थे तो खा लिए थे। खा के उसके बाद से सर में दर्द वैसे ही हो ही रहा था, क्योंकि कल मैंने तेल लगाया नहीं था। और तेल इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि लाइट कट गई थी। जैसे आए ना सोने के लिए, हम कहे कि चलो सर में तेल लगा के सोएं, तो लाइट ही कट गई है। जब लाइट कट जाती है ना तो फिर एसी चलता नहीं है, पंखे में गर्मी लगने लगती है, उतनी अच्छी हवा लगती है, लेकिन फिर भी। तो इस वजह से मैंने नहीं लगाया था, ऐसे मैं सो गई थी। फिर आज अभी सर दर्द हो रहा था, मतलब मन हो रहा था ना कि मालिश कोई सर में अच्छे से कर दे तो काफ़ी मतलब ठीक लगेगा सर को। तो अभी दिव्यांशु वही बोला कि दो मम्मी मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ पर बैठ के वो सर में मेरे मालिश कर दिया था, काफ़ी अच्छे से चम्पी कर दिया था। उसको आता भी है करने, मैंने सिखा दिया है उसको सर में तेल कैसे मालिश किया जाता है। तो वो अपने मतलब जब भी मुझे कभी सर दर्द होता है तो मैं उसी से लगवा लेती हूँ, लगा देता है अच्छे से। और ठंडी जैसे आ जाएगी ना, तो ठंडियों में हम लोगों का मैं सबके मतलब कि इन दोनों के सर अच्छे से लगा देती हूँ चम्पी कर करके। अभी गर्मियों में तो नहीं, क्योंकि गर्मी लगती है, तो इस वजह से। और यहाँ पर मैं बैठी थी ना, आज मैंने बनाया था चाय, क्योंकि सर दर्द हो रहा था, तो काफ़ी अदरक
और काली मिर्च वाली अच्छी सी चाय बनाए थे। तो इन लोगों को भी मैंने थोड़ा थोड़ा दिया था, अपने लिए भी मैं थोड़ी सी ली थी। तो वही मैं बोल रही थी कि तुम लोग भी ले लो। तो जैसे चाय वाय पी के अभी बैठे ही थे ना, तब तक इधर पता चला कि मतलब चूहा घूम रहा है। और ये 1-2 दिन हो गया आ गया था, मतलब कि अंदर आ गया है। जिस दिन बारिश हो रही थी ना, उसी दिन की कल ही की बात है, कल ही रात में बारिश हो रही थी और उधर खिड़की खुला हुआ था, उधर ही से मुझे लग रहा है कि आ गया था। तो यहाँ पर ढूंढ रहे थे हम लोग चूहा, और काफ़ी मतलब मशक्क़त के बाद मिला था, अंदर चला गया। गोल्ड का है। हट। मेरे को दे दो इसका। गोल्ड वाली थाली मेरे को दे देगी। तांबा का है इसका, पीतल या तांबा? पीतल या तांबा? गोल्ड। बताओ। दैट इज पीतल या माय तांबा? गोल्ड। माँ ये यूज कर ले। तो अभी यहाँ पर फिर मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि यहाँ भी एक चूहा दिखा था अंदर बेडरूम में, लेकिन वो अभी दिख नहीं रहा है। पता नहीं मतलब कहाँ चला गया। मुझे लग रहा है कि मतलब लगा था इधर कि कहीं बेड में तो नहीं आ गया, घर बना के नीचे से, क्योंकि बेड के नीचे ही गायब हो गया था। तो या तो हम लोगों को देखने में वो हो गया, वो निकल के इधर भाग गया बाहर की तरफ, या तो वही मैं चेक कर रही थी कि कहीं बेड में तो नहीं चला गया। तो बेड मैंने खोला तो दूसरा ही चीज़ मुझे दिख गया। इसकी जैसे बेड के ऊपर वाली प्लाई है बिल्कुल ख़राब हो गई है, और वाइट वाइट मतलब पाउडर जैसे कीड़े लग जाते हैं ना, तो वो सारे मतलब इकट्ठे हो गए थे यहाँ पर। तो मैंने झाड़ के अच्छे से उसको निकाल लिया है। और यहाँ पर बच्चे लोग बोल रहे थे जो कॉपर के बर्तन नहीं होते हैं, वो था मेरा मतलब कुछ बर्तन, तो वही देख के ये लोग बोल रहे थे कि ये गोल्ड का है मम्मी, क्योंकि पीले बर्तन तो मतलब ज़्यादातर से बच्चे दिखते नहीं। अब यूज ही कहाँ होता है, सारा स्टील का ही होता है, तो इस वजह से तो मैं बोल रही थी कि नहीं, गोल्ड नहीं है। और ये मेरा करवा था, ये छठ में जब करती थी तब का है सारी चीज़ें। ये मतलब सारे बर्तन जैसे छठ करती थी ना तब निकालते थे, तो अभी तो मैं करती नहीं हूँ, तो सारे वैसे रखे हुए हैं। और उसके बाद ना मुझे गुस्सा भी आ रही थी। गुस्सा इस बात की आ रही थी ना कि जब भी मैं बेड ये खोलती हूँ ना, तो मुझे मतलब कि याद आने लगता है, क्योंकि मैं जब बना था ना ये बेड, पहले ऐसे था बिना दीवान का, बाद में हमने दीवान वाला बनवाया था। तो इसका ये ऊपर वाली प्लाई जो है ना, वो थोड़ी सी बड़ी थी, यहाँ इधर सामने अच्छे से बंद नहीं होता था। फिर मैंने बोला इनको कि ये देखिए बंद नहीं हो रहा है, तो ये करें अरे चलो ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। और उसके बाद अभी तक वो नहीं बंद होती है। और ये वाला इसलिए इस साइड का मैं कभी खोलती भी नहीं हूँ, अकेले तो कभी नहीं खोलती हूँ, लेकिन आज खोल के देखे, पहले इधर वाला देखे, उसके बाद उधर वाला कि कहीं इधर तो है नहीं। तो वही मुझे गुस्सा आ रही थी। और उसके बाद से फिर आ गए थे किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज खाने में मतलब काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने कुछ खास नहीं बनाया। कचौड़ी बना दिया था और चटनी बना दिया था, और थोड़ा सा मतलब कि दही रखा था, तो ये लोग खा लिए थे उसी के साथ साथ। खाना वगैरह हो गया हम लोगों का, और मैंने सर में तेल लगाया है। कल मतलब मैं बोल रही थी, मैंने कल कई बार बोला ब्लॉग में कि मैं तेल लगाने वाली हूँ, सर दर्द हो रहा है। और सर दर्द मेरा आज भी हो रहा था, ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि रात में ना लाइट कट गई थी, जैसे सोने आए थे वैसे, तो फिर एसी चल नहीं रहा था, तो इसी वजह से मैंने तेल नहीं लगाया कि फिर नींद नहीं आएगी, गर्मी लगने लगेगी। तो फिर मैं सोच रही थी कि सुबह लगा लूँगी, फिर सुबह नहीं लगाए कि अभी सर धुलना नहीं है, कल धुलेंगे, तो इसलिए नहीं लगाया। और तेल लगाने के बाद मैं तुरंत मतलब कि सर धुलती हूँ, जैसे रात में लगाया, सुबह उठ के नहा लिया, सर धुल लिया, तो ठीक लगता है बस। तो इसी वजह से मैंने नहीं लगाया था, तो आज लगाया। आज भी सर में दर्द हो रहा था, तो दिव्यांशु ने लगाया था तेल शाम को। और आज तो मतलब कमाल ही हो गया था, चूहा मारते मारते तो लग रहा था ना ऐसे कि मतलब मार दे इसको, मारे, और एक भी नहीं लगा, इतना मतलब मारते रहे, कई मतलब मारे झाड़ू से, लेकिन उसको लगा नहीं और भाग गया कूद के। और
डर भी लग रहा था कि कहीं पैरों पे ना चढ़ जाए, तो डर भी रहे थे, फिर मार भी रहे थे। तो कोशिश थी तो मारने की ही, लेकिन लगा नहीं उसको, उसने वो भाग गया अपना जान बचा के। लेकिन कोई नहीं, खैर भाग जाए, बस ये था कि डरा दे कि घर से मतलब भाग जाए, बाहर भाग जाए, फिर आए ना दोबारा। तो इसीलिए उसको थोड़ा सा परेशान किए हम लोग। पता नहीं जगह है नहीं कहीं आने के लिए, लेकिन वो कहाँ से आ गया था। मतलब मुझे लग रहा है ना कि एक दिन बारिश हो रही थी, तो मीकू ने खिड़की खोला था, खोल दिया था, फिर हम लोग ध्यान नहीं दिया, ऐसे खुला ही रह गया था रात में। और उधर गाड़ी रखी हुई है, उसी पे चढ़ के मुझे लग रहा है कि मतलब कि आया होगा, ऐसा लग रहा है। दरवाज़ा तो खुला ही रहता है, आके घुस गया होगा। तो भगा दिए उसको। और एक और दिखा है, अब पता नहीं वो भाग गया है कि है, दो हमको लग रहा है कि आए थे। वो तो भाग गया, उसके पीछे एक और था, तो वो अंदर भाग गया बेडरूम में। अब कोई चीज़ नुकसान न कर दे, मैंने इसीलिए बेड वगैरह भी खोल के देखा कि कहीं बेड में होगा। तो बेड में मतलब कि वहीं बेड के नीचे ही दिख रहा था, उसके बाद से दिखा ही नहीं, पता नहीं किधर चला गया। तो मुझे लग रहा है बाहर तो गया नहीं होगा, क्योंकि निकलने के लिए कहीं जगह ही नहीं है, सारे दरवाजे बंद थे, बाहर वाला भी बंद था। तो वो कहीं होगा उसी रूम में, या तो इधर भाग के आ गया होगा, फिर ये लोग देखे नहीं होंगे, किचन में कहीं जाके छुप गया होगा। तो वही आ रहा है थोड़ा। अब सर सुबह धुल लेंगे ना तो काफ़ी मतलब सही लगेगा। अब ठंडी जब आ जाएगी ना तो डेली नहीं, मतलब जब सर धुलना होगा तब मैं तेल लगा लिया करूँगी। लेकिन गर्मियाँ रहती हैं ना, तो वैसे मैं तेल नहीं लगा पाती हूँ। तो अभी ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, तो ब्लॉग को करते हैं एंड। और ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।